सूर्यपुत्री कहलाने वाली नदी ताप्ती, जिसे तापी भी कहा जाता है, इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर से, जिसके उद्गम तलाशने की रोचक यात्रा हमने आपको दिखाई थी। और आज हम आपको लेकर चलेंगे तापी नदी की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, जहां तापी नदी खंबात की खाड़ी में पहुंचकर अपने वैभवपूर्ण यात्रा की समाप्ति करती है। हम इस अंतिम चरण के सफ़र की शुरुआत करेंगे तापी नदी पर बने सबसे बड़े बांध उकई डैम से, जो कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर के बाद। और हम देखेंगे कि कैसे यह नदी इस इलाके की जीवन रेखा और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात का तापी जिला, जहां आदिवासी लोगों की आबादी लगभग 84% है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज भी वह प्रकृति के बीच और प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर रहते हैं, जहां प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का बहुत संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हम नदी के साथ आगे बढ़ेंगे सूरत जिले में, जहां हम मांडवी और बारडोली से होते हुए सूरत शहर में पहुंचेंगे, जो कि आर्थिक दृष्टि से भारत नहीं बल्कि विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। और इसी शहर के एक सुंदर बीच डूमस के पास होता है तापी नदी का संगम समुद्र में। यहीं बना है एक मंदिर जिसे दरिया गणेश मंदिर कहा जाता है, जो कि सटीक उस स्थान पर है जहां तापी मिलती है सागर के साथ। यह है तापी नदी के समुद्र मिलन की अलौकिक यात्रा। दोस्तों, आज हम हैं गुजरात राज्य के तापी ज़िले में, और आज के इस तापी नदी के समापन की यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं उकाई पहुंचने से, जहां बना है तापी नदी पर इस नदी का सबसे बड़ा बांध। और इसी बांध के बाद तापी नदी अपने आखिरी पड़ाव पर जाने का सफ़र शुरू करती है, जो कि है उकाई से लगभग 109 किलोमीटर दूर सूरत के डूमस में। तापी नदी अपने उद्गम स्थान मुल्तई से लगभग 740 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में पहुंचकर खंबात की खाड़ी में अपनी यात्रा की समाप्ति करती है। इस इलाके में तापी नदी का महत्व तो आपको इस बात से ही समझ में आ गया होगा कि इस जिले का नाम ही तापी है। तापी जिला गुजरात का सुंदर और प्राकृतिक क्षेत्र है, जिसका नाम सीधे तौर पर पवित्र तापी नदी से जुड़ा है। वर्ष 2007 में सूरत जिले से अलग होकर बने इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय व्यारा है। यह क्षेत्र अपनी घनी हरियाली, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और सुंदर जंगलों के लिए पूरे राज्य में जाना जाता है। अभी आप सामने तापी नदी को देख सकते हैं, जिसका निर्मल पानी उकई डैम से होता हुआ आ रहा है हिसोर। और वहां दूर क्षितिज पर आपको दिख रहा होगा उकई बांध, जहां हम आपको लेकर चलने वाले हैं। हम अब पहुंच गए हैं उकई डैम पर, जहां फ्लड गेट से पानी छोड़ने के बाद तापी नदी आगे की ओर बढ़ती है। बांध के आसपास कम जनसंख्या और जंगल की होने की वजह से यहाँ पानी काफ़ी निर्मल प्रतीत होता है। चलिए
आपको तापी के और पास लेकर चलते हैं। उकाई बांध गुजरात राज्य के तापी जिले में तापी नदी पर बना एक बेहद विशाल और महत्वपूर्ण बांध है। 1972 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस बांध द्वारा बनाए गए विशाल जलाशय को वल्लभ सागर कहा जाता है। इस बांध से जुड़े हुए कई अनोखे और दिलचस्प तथ्य हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। उकाई बांध गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, पर इसकी पानी समेटने की क्षमता इतनी अधिक है कि अकेले इस बांध में पूरे गुजरात के अन्य सभी बांधों की क्षमता का लगभग 46% पानी समा सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पानी के लगभग 70 फीट नीचे 17वीं सेंचुरी का ऐतिहासिक वाजपुर किला पूरी तरह से डूबा हुआ है। तकनीकी नज़रिए से देखें तो यह मिट्टी और पत्थरों के मेल से बना एक बेहतरीन अर्थ कम मेसनरी डैम है, यानी मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है और इस बांध से लगभग 300 मेगावाट बिजली पैदा होती है। हमें यहाँ तापी के साफ पानी में कुछ बच्चे कुछ ढूंढते हुए नजर आए। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? बेटा શું કરે તું શું क्या? કરે છે? मिला केकड़ा? केकड़ा मिला? केकड़ा हाँ इकड़ा मत और फिर हम उकाई बांध से तापी नदी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। तापी नदी के साथ साथ और शाम के वक्त हम जिन रास्तों पर जा रहे थे वहाँ दोनों तरफ तापी जिले के छोटे सुंदर गांव दिख रहे थे, जो कि नदी, पहाड़ और जंगलों के बीच बसे हुए हैं।
अब जहां देश के हर छोटे गांव में भी ज़्यादातर मकान कंक्रीट के बने हुए हैं, वहां अभी भी इस इलाके में वैसे घर नज़र आ रहे थे जो कि प्राकृतिक पदार्थों से बने हैं। जैसे घरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए घर के दीवारों पर बाहर की तरफ से मिट्टी का लेप किया जाता है जो कि घर को ठंडा रखता है। हमने निर्णय लिया कि हम गांव जाकर ऐसे ही एक घर को देखते हैं और इसमें हमारा साथ दिया गांव के छोटे बच्चों ने। दिखाओ घर आके। यहाँ हमारा घर है। वाह, क्या बात है। ओके, और अंदर इस ये मिट्टी से बनाते हैं कि लगाते हैं क्या बाहर जो है? हाँ। किस लिए लगाते हैं? मिट्टी से। तो इससे क्या ठंडा रहता है क्या घर? ओके, वाह, वेरी गुड। प्रियांशी, स्नेही, हमारा नाम प्रियांश कुमार है। ओह, ये है रसोड़ा। हाँ। वाह, थैंक यू। इस छोटे से हाउस टूर के बाद हम फिर निकले अपने गंतव्य स्थान की ओर। पर अब धीरे धीरे संध्या हो रही थी और सूरज देवता डूबने वाले थे, तो हमें ऐसा लगा कि आज की यात्रा को हमें यहाँ विराम देना पड़ेगा और हमें कल सुबह सुबह आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पर उसके लिए हमें कहीं रुकने की जगह ढूंढनी थी। तो हम एक रुकने का स्थान तलाशने लगे और काफ़ी पूछने के बाद हमें एक जगह के बारे में पता चला जो कि जंगलों के बीच है और गुजरात गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक इको स्टे है। तो चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ हम अपनी रात बिताएंगे। यह है केवड़ी इको टूरिज्म साइट जो कि सूरत और तापी ज़िले के सीमा पर मांडवी वन क्षेत्र में है। यह तापी नदी के पास और घने जंगलों के बीच बसा है।
यहाँ एक छोटा सा रिजर्वायर भी है जो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि गर्मी की वजह से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। मॉनसून के बाद यह स्थान बहुत ही सुंदर नज़र आता है और वन प्राणियों से काफ़ी भरा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ काफ़ी बजट में टेंट और कॉटेजेस मिलते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि गुजरात टूरिज़्म को अभी इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। खैर, अब हम रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह फिर निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। और अब हम सड़क मार्ग से सबसे पहले तापी नदी को क्रॉस करेंगे मांडवी में, जहां इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। यह मांडवी सूरत ज़िले में है और कच्छ के पास वाले मांडवी से इसे आप कंफ्यूज ना करें। अभी हम मांडवी तापी पुल पर हैं और आप देख सकते हैं तापी नदी को सामने, जो कि एक बहुत ही शांत स्वरूप में नज़र आ रही है। नदियों का पानी न सिर्फ पीने और अन्न उत्पादन के लिए ज़रूरी है, बल्कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो सीधा पानी से ऊर्जा पैदा करती है, पर इसके अलावा चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ दूर पीछे दिख रहे काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी जो पानी की ज़रूरत होती है उसे तापी नदी ही पूरा करती है। मांडवी से आगे बढ़ते हुए हम सूरत ज़िले के छोटे बड़े कस्बों से होते हुए जा रहे थे और अब हम निकल रहे हैं बारडोली से। बारडोली का नाम लिए बिना हम नहीं रह सकते थे, क्योंकि यही वह स्थान है जहां देश के गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब हम सूरत के बहुत पास हैं और बारडोली से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा हम सूरत पहुंचेंगे। सूरत के अंदर पहुंचने से पहले ही एक विशाल बिल्डिंग दिखाई दी और हमारे नॉलेजेबल व्यूअर से एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि रोड की बाईं तरफ दिख रही यह इमारत, जो कि काफ़ी बड़ी है, इसका नाम क्या है और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों दर्ज है? आपको एक हिंट देता हूँ, यह डायमंड यानी हीरे से रिलेटेड है, तो ज़रा हमें बताइए। सूरत के अंदर पहुंचते साथ ही
हम सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे, क्योंकि डूमस बीच एयरपोर्ट के पास ही है और यह रास्ता वहीं जाता है, डूमस बीच और हजीरा क्रीक की तरफ, जहां ताप्ती नदी का सागर मिलन होता है। यह एक अपस्केल एरिया है और सूरत का एक प्रसिद्ध बीच। आज संडे का दिन और गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ है। एक और बात गौर करने वाली है कि यहाँ डूमस सी फेस एरिया में काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया गया है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, और यहाँ पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। हम गाड़ी पार कर बीच की तरफ बढ़े। यहाँ आए लगभग 99.9% लोग यहाँ बीच पर अपने परिवार के साथ घूमने आए हैं, और इन लोगों के बीच शायद ऐसा लगता है हम ही हैं जो देखना चाहते हैं तापी का सागर मिलन समुद्र के साथ, जो हमारा लालन पोषण करते हुए 750 किलोमीटर का सफ़र करते हुए इस स्थान तक पहुँचती है। अब हमें वह दरिया गणेश मंदिर भी नजर आ रहा था, जो कि एक तरह से इस स्थान का प्रतीक है। तो दोस्तों, आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। आप देख सकते हैं आपके सामने तापी नदी को अरब सागर में मिलते हुए।
तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल में सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्तई से अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करती है। पश्चिम वाहिनी प्रकृति की यह अनूठी नदी लगभग 724 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के हृदयों को जोड़ती है। इस प्रवाह को अधिक समृद्ध और विशाल बनाने में पूर्णा, गिरना, पांझरा, वाघुर, बोरी और अनेर जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां एक अद्वितीय भूमिका निभाती हैं। अंततः यह गरिमामयी नदी गुजरात के ऐतिहासिक औद्योगिक केंद्र सूरत से होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह पावन जलमार्ग एक नदी नहीं बल्कि पूरे भूभाग की आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन रेखा है। सृष्टि कल्याण के लिए बहती हुई इस नदी को हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।